Hello, this is your Roshan sir, and today we will talk about the business studies chapter 1, and today's topic is nature of management. Okay, let's go on the topic. Some authors regard management as a science because there are well tested and experienced principles of management. Some authors describe management as an art because more practice is required in management, and some authors considered that management is going towards the paths of profession. To conclude whether management is science, art, or profession, we must understand the features and meaning of science, art, and profession and compare them with management meanings and features. That means यहाँ पे कहने का मतलब ये है, कुछ ऑथर्स जो हैं उनका मानना है कि मैनेजमेंट जो है वो साइंस है। क्यों? क्योंकि साइंस की तरह ही इसमें भी टेस्ट होता है और एक्सपेरिमेंट होता है। ठीक है, जैसे साइंस में एक्सपेरिमेंट होता है, हर चीज़ का एक्सपेरिमेंट करके रखा गया, उसी थ्योरम फार्मूला पे कोई भी रूल वगैरह जो भी होता है फॉलो आगे किया जाता है, कुछ काम करना होता है। ठीक है, वैसे ही मैनेजमेंट में भी बहुत सारे बुक्स वगैरह लिखे गए हैं, उसी को फॉलो किए जाते हैं। कुछ का मानना है कि जो मैनेजमेंट है वो आर्ट है, क्योंकि आर्ट की तरह ही इसमें भी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जैसे आर्ट में प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, और कुछ का मानना है कि ये बोथ है, साइंस भी है आर्ट भी, और कुछ का मानना है कि ये प्रोफेशन की तरह। ठीक है, तो इसको क्लियर करने के लिए आगे इसमें बोल रहा है कि इसके मीनिंग और फीचर्स को समझने की ज़रूरत है। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज पे क्या दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है मैनेजमेंट एज अ साइंस, यानी मैनेजमेंट जो है साइंस के रूप में कैसे है। तो देख लो, साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग्स फैक्ट एंड इवेंट्स। यानी जो साइंस होता है वो एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, यानी एक ज्ञान का समूह होता है जो कि पहले ही से रिसर्च वगैरह एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करके निकाल करके रखा गया है और उसी को फॉलो किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी भी चीज़ को मान सकते हो जो कि टेस्ट किया गया हो, जैसे वाटर है तो टेस्ट किया गया कि 0 डिग्री पे क्या होता है, वो आइस में चेंज हो जाता है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड या टेम्परेचर पे क्या होता है, वो स्टीम बन जाता है, भाप बन जाता है। ठीक है, तो ये सब एक्सपेरिमेंट किया गया है, उसको लिखा गया है, तो कुछ करना होता है तो उसी को फॉलो किया जाता है। आगे दिया है साइंस कंप्रोमाइज ऑफ exact principle which can be verified and it can establish cause and effect relation। तो उसी के तहत यहाँ पे दे रहा है कि जो साइंस है कैसे, या फिर मैनेजमेंट जो है कैसे साइंस की तरह से है। तो उसका मेन जो फीचर्स दिया है साइंस का जो कि मैच करता है मैनेजमेंट से, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया है। फर्स्ट फीचर जो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस क्या है? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। ठीक है, तो सब चीज़ वहाँ पे मतलब उसका टोटल एक्सपेरिमेंट करके निकाल करके रखा गया है। ठीक है, लॉजिकली मटेरियल के साथ। वैसे ही सेम कंडीशन में मैनेजमेंट का भी बहुत सारा बुक्स वगैरह लिखा गया है और उसी को लोग क्या करते हैं, पढ़ के फॉलो करते हैं। ठीक है, यानी दोनों क्या है, ज्ञान का भंडार है, जो लिखा गया उसी को फॉलो किया जाता है। तो ये फीचर्स जो है सेम टू सेम दोनों में कॉमन फीचर्स है, इसलिए मैनेजमेंट को साइंस के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसका दूसरा ये है फीचर्स है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। जो प्रिंसिपल होता है वो एक्सपेरिमेंट के बेस पे होता है। ठीक है, तो ये तो सबको पता है, साइंस एक्सपेरिमेंट पे ही है, उसका सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करके तब उसको तैयार किया गया है। यहाँ पे देख लो क्या दे रहा है, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स आर डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड देन टेस्टेड थ्रू रिपीटेड एक्सपेरिमेंट्स। यानी बहुत तरह एक्सपेरिमेंट करने के बाद, बार बार करने के बाद लास्ट में जो रिजल्ट आता है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। वैसे ही मैनेजमेंट में क्या दिया है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल्सो डेवलप थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, बट सिंस मैनेजमेंट डील विथ ह्यूमन बींग एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड। यानी जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में भी सेम वही कंडीशन आता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है बार बार। ठीक है, अगर ऐसे नहीं होता है तो वैसे करो। ठीक है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि जो मैनेजमेंट होता है वो ह्यूमन बींग से डील किया
ह्यूमन बीइंग से डील होता है मैनेजमेंट में और ह्यूमन बिहेवियर से, जो कि उसका रिज़ल्ट जो होता है एक्यूरेटली या करेक्टली नहीं आता है, सेम नहीं रहता है, क्योंकि ह्यूमन का जो नेचर होता है सबका अलग अलग होता है। ठीक है, अब जैसे क्लास की ही बात करें तो एक क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं। तो एक टीचर, अगर सपोज दैट टीचर क्या है, मैनेजर है, तो सारे बच्चों को एक जैसे ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, कुछ बच्चे शरारती होते हैं। तो पढ़ने वाले को तो हम पढ़ा सकते हैं ईजिली, लेकिन जो शरारती बच्चे हैं उनको हम ईजिली पढ़ा नहीं सकते। इसलिए यहाँ पे जो मैनेजमेंट है दोनों चेंज हो जाएगा, जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए अलग होगा और जो नहीं पढ़ने वाले उनके लिए अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ डिफ़र हो जाता है, एक्सपेरिमेंट इसका डिफ़र आ जाता है। इसीलिए यहाँ पे दिया है कि ह्यूमन बिहेवियर से ये डील करता है, इसलिए थोड़ा सा करेक्ट नहीं हो पाता है, एक्यूरेट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये फीचर्स पार्शियली मैच करता है ना, मतलब 100% मैच नहीं करता, कुछ पार्ट इसका मैच करता है। ठीक है, आया समझ में? यहाँ पे लास्ट में दिया भी है, दिस फीचर ऑफ साइंस इज पार्शियली प्रेजेंट, यानी इसमें कुछ पार्ट साइंस का मैच करता है, कुछ नहीं करता है। आगे है यूनिवर्सल वैलिडिटी, थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड वैलिडिटी। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर नॉट एग्जैक्ट लाइक साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, सो देयर एप्लीकेशन एंड यूज इज़ नॉट यूनिवर्सल। यहाँ पे कह रहा है जो साइंटिफिक प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन और वैलिडिटी के साथ होते हैं, क्योंकि जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह होते हैं वो हर जगह सेम होते हैं और उसी को सबको पढ़ाया जाता है, बताया जाता है, उसी के बारे में सब लोग वही फॉलो करते हैं साइंस में। अगर एक बना है उसका कि हाँ 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर वाटर वेपर में चेंज हो रहा है तो ये सब इसी को फॉलो करेंगे, और 0 डिग्री पे वो मतलब आइस में चेंज हो जाता है तो सब लोग इसी को फॉलो करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट में क्या है कि मैनेजमेंट में जो हम पढ़ते हैं, जो बुक बनी है मैनेजमेंट की, ठीक है, तो पढ़ते तो सब लोग सेम वही हैं, लेकिन जब यहाँ काम करने का नेचर जब आता है तो सबका चेंज हो जाता है डायरेक्शन, यानी वो लोग अपने अपने माइंड के हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, इसीलिए बोला था कि साइंस जो है यूनिवर्सल है, एक ही थ्योरम सब अप्लाई करेंगे, लेकिन मैनेजमेंट जो पढ़ेंगे वो अपना उसमें कुछ क्रिएटिविटी चेंज करते रहते हैं, चेंज करके और उसको मॉडिफाई करके अपने तरह से काम करते हैं, अपने हर मैनेजर अपना अपना माइंड उसमें थोड़ा बहुत अप्लाई करते रहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये डिफ़र हो जाता है। तो ये पॉइंट जो है थर्ड पॉइंट ये मैच नहीं करता है, क्योंकि यहाँ से क्लियर नहीं होता है कि मैनेजमेंट कम्प्लीटली हर जगह मतलब एक ही जैसा हो, चेंज हो जाता है। और ये फीचर साइंस वाला मैनेजमेंट में अप्लाई नहीं होता है। यहाँ पे देख लो मैनेजमेंट का एक दे दिया है, मैनेजमेंट एज साइंस, उसका चार्ट बना के देख लेना। आगे है मैनेजमेंट एज आर्ट। मैनेजमेंट आर्ट कैसे, आर्ट के रूप में, तो आर्ट कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज विच रिक्वायर्स स्किल, क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिस टू गेट परफेक्शन। जो आर्ट होता है, आर्ट यानी कला, वो भी एक तरह से क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। इसमें काफ़ी एक्सपेरिमेंट की तो ज़रूरत होती है, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है, क्रिएटिविटी की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तभी जाके हमें परफेक्शन मिलता है। क्योंकि पढ़ते तो सब हैं, आर्ट जैसे मान लो सिंगिंग की, डांसिंग है, पेंटिंग है, तो पढ़ते तो सब है, लेकिन परफेक्शन उसी में आता है जो रेगुलर उस पर क्या करता हो, प्रैक्टिस करता हो। तो जो रेगुलर प्रैक्टिस करेगा, हमेशा उस पर 100% एफर्ट लगाएगा, वही परफेक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसमें क्रिएटिविटी स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है। इसका मेन फीचर्स क्या है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, तो इसमें भी सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है जो कि साइंस में भी होता है, यानी इन एवरी आर्ट देयर आर सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल अवेलेबल टू एक्वायर थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ द आर्ट। यानी इसका भी कोई भी आर्ट हो, चाहे पेंटिंग हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, कुछ भी हो, म्यूजिक हो, कोई भी आर्ट हो, सबका बुक अवेलेबल है। ठीक है, तो सबको पढ़ के उसका ज्ञान हासिल किया जा सकता है, लेकिन परफेक्शन तभी आएगी जब हम उसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, वेरियस बुक्स ऑन डिफरेंट रागस आर अवेलेबल इन म्यूजिक, अभी जो बताया उसी बारे में दिया है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्या दे रहा है। नेक्स्ट पेज पे दिया है
इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज़ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज बॉडी ऑफ नॉलेज अवेलेबल। ये तो उसी टाइम बताया था मैंने साइंस में भी था कि मैनेजमेंट में भी क्या है, बहुत सारे बुक अवेलेबल हैं नॉलेज के, ठीक है, विच कैन हेल्प इन एक्वायरिंग मैनेजरियल स्टडीज, जो कि हेल्प करते हैं मैनेजरियल स्किल्स को डेवलप करने के लिए। सो दिस फीचर ऑफ आर्ट इज़ प्रेजेंट इन मैनेजमेंट ऑल्सो, यानी ये फीचर जो है आर्ट और मैनेजमेंट दोनों में कॉमन है, इसलिए इस हिसाब से देखा जाए तो मैनेजमेंट क्या है, आर्ट के रूप में। सेकेंड पॉइंट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। दैट मीन्स इन द फील्ड ऑफ आर्ट ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट इनफ, यानी अगर आर्ट की बात करें तो केवल थ्योरेटिकल नॉलेज यानी किताबी जो ज्ञान है वो केवल अब ये इनफ नहीं है, ठीक है। केवल किताबी भाषा पढ़ के हम एक परफेक्ट म्यूजिशियन या पेंटर नहीं हो सकते हैं, या डांसर नहीं हो सकते हैं, या सिंगर नहीं हो सकते हैं। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव पर्सनल स्किल एंड क्रिएटिविटी टू अप्लाई दैट नॉलेज, यानी हर एक आर्टिस्ट को पर्सनल स्किल और क्रिएटिविटी अप्लाई करनी पड़ेगी। केवल किताबी ज्ञान हासिल करके हम कुछ नहीं कर सकते, जब तक हम उसमें अपनी कुछ क्रिएटिविटी नहीं करेंगे। क्रिएटिविटी तभी करेंगे जब हम प्रैक्टिस करेंगे, ओके। तो जब प्रैक्टिस करेंगे तब उसमें अपनी क्रिएटिविटी कुछ लगाएंगे, तब जाके हम परफेक्ट बनेंगे। आया समझ में? जैसे सिंगर्स होते हैं तो सारे सिंगर्स एक ही जैसे थोड़ी ना होते हैं, कोई रैप गाता है, कोई हिप पॉप गाता है, कोई सूफ़ी गाता है, कोई गज़ल गाता है, सबका अलग अलग अपना अपना है स्टाइल गाने का। यानी सब लोग जैसे जैसे रियाज़ करते हैं उस हिसाब से अपना बनते हैं, ठीक है। आगे देख लो क्या दे रहा है। फॉर एग्जांपल मैं वही चीज़ बता रहा है यहाँ पे सिंगर के बारे में ही। इन मैनेजमेंट ऑल्सो ऑल मैनेजर्स लर्न सेम मैनेजमेंट थ्योरीज एंड प्रिंसिपल। वैसे ही मैनेजमेंट में भी सारे जो मैनेजर होते हैं एक ही तरह का थ्योरी पढ़ते हैं मैनेजमेंट का और प्रिंसिपल भी, क्योंकि बुक तो सेम ही है सबका, लेकिन डिफरेंस कहाँ पे आता है उनके स्किल के थ्रू। बट देयर एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दे यूज़ these principles under different situations by applying personal skills and creativity. So these features of art also present in management. That means कह रहा है कि मैनेजर्स तो सारे एक ही बुक पढ़ते हैं सेम टाइप्स के, लेकिन वहाँ पे डिफरेंसेस कैसे आते हैं उनके वर्क के थ्रू, क्योंकि जब वो उसमें अपना कुछ क्रिएटिविटी ऐड करते हैं, अपना कुछ नॉलेज उसमें ऐड करते हैं और फिर वर्क करते हैं, तो वहाँ पे उनके काम में डिफरेंसेस देखने को मिलती है, ठीक है। तो दिस फीचर्स ऑफ आर्ट इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, तो इसलिए ये भी फीचर्स मैनेजमेंट का आर्ट में मैच करता है, ठीक है। आगे थर्ड पॉइंट है इसका लास्ट, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यानी ये प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे डिपेंड है क्या, आर्ट, ठीक है, और मैनेजमेंट भी। द आर्टिस्ट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ आर्ट टू बिकम मोर फाइन एंड परफेक्ट, यानी जो भी आर्टिस्ट होता है, चाहे म्यूजिशियन हो या सिंगर या डांसर, कोई भी हो या पेंटर हो, उसको क्या चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, तभी वो क्या होता है, एक फाइन आर्टिस्ट बनता है, परफेक्ट बनता है। विदाउट प्रैक्टिस आर्टिस्ट लूज देयर परफेक्शन, बिना प्रैक्टिस के क्या होगा, जो आर्टिस्ट होगा अपना परफेक्शन लूज कर जाएगा। आर्ट रिक्वायर्स creative practice, that is artist must add his creativity to the theoretical knowledge he has learned. Same way with experience, managers also improve their managerial skills and efficiency. So this feature of art is also present in management. यानी सेम उसी कंडीशन में जो मैनेजर्स होते हैं वो भी थ्योरेटिकल नॉलेज तो सेम ही प्राप्त करते हैं, लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस जब काम करते हैं तो काम करते करते उनको एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस के तहत क्या करते हैं, अपने सोचने समझने की जो क्षमता होती है उसमें इम्प्रूवमेंट लाते हैं, और फिर उसी के तहत वो अपने स्किल्स को डेवलप करते हैं। मतलब कैसे किसी सिचुएशन को हैंडल करना है, कैसे टैकल करना है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होता है तो कैसे टैकल करके आगे बढ़ेंगे, या कोई प्रॉब्लम है तो उसको सॉर्ट आउट कैसे करेंगे, तो ये इसमें चेंजिंग आती है, ठीक है। तो कैसे आती है, एक्सपीरियंस से ही आती है। तो ये जो फीचर्स है ऑल्सो प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, यानी ये आर्ट भी है और मैनेजमेंट भी। तो इस तरह से कंक्लूजन में हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है वो एक तरह से आर्ट ही है, ठीक है। आगे वाला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा।